शादी के बाद आज मेरा पहला रक्षाबंधन है। मैं बहुत खुश थी कि मैं शादी के बाद पहली बार राखी लेकर अपने मायके आई हूँ। मेरे 2 सौतेले भाई और एक सगा भाई है। सौतेले भाइयों को भी मेरे पिताजी ने ही पाला था। मेरे पिताजी इस दुनिया में अब नहीं है। मेरी माँ ने मेरी शादी का खर्चा उठाया था। मेरे सौतेले भाई मेरी माँ के पहले पति के बच्चे हैं। इनमें से बड़ा वाला भाई मेरा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मानता है। मेरी शादी में मेरे बड़े भाई ने ही रिश्ता देखा था। मेरे छोटे वाला भाई तो मेरी शादी में भी बहुत मुश्किल से आया था। आज शादी के बाद जब मैं पहली बार राखी आई हूँ तब भी बड़ा वाला भाई ही आया, छोटा भाई नहीं आया। मेरे दोनों सौतेले भाई शहर में अपना अपना काम करते हैं। छोटी भाभी अपने मायके जाने के लिए उन्हें टाइम मिल जाता है, लेकिन मेरे आने पर उनके पास टाइम नहीं होता है। भाभी खुद भी नहीं आती और छोटे वाले भाई को भी नहीं आने देती। इत्तेफाक से अगर भाभी कोई आ भी जाता है तो भाभी उसे अपने साथ मायके ले जाती हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पिताजी नहीं हैं। मम्मी यहाँ सारा खाना खर्चा यहाँ का उठाती हैं। ऐसे में उनकी ज़रूरत नहीं पूरी हो पाती है, उनकी पसंद की चीज़ें नहीं बनती हैं। शायद इसी वजह से वह यहाँ नहीं आती हैं। शादी से पहले भी हम माँ बेटियाँ किसी भी हाल में रहते, छोटे वाला भाई कभी नहीं हमें पूछते थे। अब हमारी ससुराल नई है, इसलिए मुझे यहाँ दिखाना पड़ता है कि मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, दोनों भाभियाँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। बस अपने ससुराल वालों के सामने अपने मायकों का सर नहीं नीचा होता हुआ देख सकती हूँ, इसलिए मैं अपने मायके की बात ससुराल में कभी नहीं बताती हूँ। मैं सभी को बोलती हूँ मेरे दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, जबकि मेरी शादी में मेरे छोटे वाले भाई ने कुछ नहीं दिया था। वह तो मेरी शादी में आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि भाभी ने मना कर दिया था। हमारे पास इस समय कुछ नहीं है, हमारा काम नहीं सही चल रहा है। फिर मम्मी ने मेरी ससुराल में इज्जत ना कम हो इसलिए छोटे वाले भाई और भाभी को अपने पैसे देकर बुलाया था, और मेरी शादी में सामान मम्मी ने छोटे वाले भाई और भाभी के हाथ से दिलवाया था, ताकि मेरे ससुराल वालों को लगे कि हाँ, इसके छोटे भाई भाभी ने शादी में बहुत कुछ दिया था। और फिर इनके जाने का किराया भी मम्मी ने छोटे वाले भाई को दिया था। दुख होता है यह सब देखकर, लेकिन क्या कर सकती हूँ। कई बार रिश्तों को जोड़ने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है और दिखावा भी करना पड़ता है। अभी ससुराल में मेरा रिश्ता नया है, मुझे नहीं पता कौन किस सोच का है। जो बात आज उनको मालूम हो जाएगी, क्या पता वह पूरी ज़िंदगी मुझे ताने सुनाते हुए बीते। पता नहीं भाभी का स्वभाव क्यों ऐसा है। जबकि भाभी का एक्सीडेंट हुआ था तब भैया के पास पैसे नहीं थे, तब मेरी माँ ने भैंस बेचकर भाभी का ऑपरेशन करवाया था। लेकिन भाभी इन बातों को भूल गईं। भाभी के बच्चों को कुछ हो जाता है तो मेरी माँ एक एक महीने नंगे पैर जल चढ़ाने के लिए जाती हैं, लेकिन भाभी फिर भी सब भूल जाती हैं। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी पहली राखी थी। शादी के बाद बड़े वाले भैया भाभी अपने बच्चों को लेकर आ गए, लेकिन छोटे वाले भैया भाभी नहीं आए। जबकि बेटियां तो घर में हमेशा सुख और शांति बनाए रखती हैं। घर में कोई भी बीमारी हो जाए या हमें कितनी दूर से ही क्यों ना आना पड़े, हम नंगे पैर चले आते हैं कि हमारे मायके में किसी को कुछ हो गया है। भाभीयों को कौन समझाए, हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ भाई और भाभी का प्यार चाहिए होता है, ताकि हम भी ससुराल में कह सके कि हम भी मायके में हमारे भाई भाभी हमें बहुत प्यार करते हैं।